Welcome to Toon Hub! शिवपुर से कुछ दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव था रामपुर। इसी गांव में रहता था अमन। उम्र लगभग 17 वर्ष थी। अमन की जिंदगी शुरुआत से ही संघर्षों से भरी रही। उसकी मां का देहांत उसके जन्म के समय ही हो गया था और पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे। जब अमन 10 साल का था, उसके पिता जंगल से लकड़ी लाने गए और फिर कभी वापस नहीं आए। गांव वालों ने खोज की लेकिन कुछ नहीं मिला। अमन पूरी तरह अकेला हो गया। गांव के मुखिया और उनकी पत्नी कमला निसंतान थे। उन्होंने ही अमन को सहारा दिया और एक टूटी सी झोपड़ी में रहने के बावजूद उसे कभी भूखा नहीं सोने दिया। बेटा अमन, ये खाना खा लो, अगर कम पड़े तो फिर ले आना। मौसी, कब तक मैं आप लोगों पर निर्भर रहूंगा? अब मुझे खुद कुछ करना चाहिए। पगले, तू हमारा ही बच्चा है, बोझ जैसी बात दोबारा मत कहना। एक दिन अमन ने निश्चय किया कि वो जंगल जाकर खूब मेहनत करेगा। कुल्हाड़ी उठाकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसके मन में एक ही बात थी, अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना है। तभी उसकी नज़र एक अजीब सी काली कोयल पर पड़ी, जो सामान्य पक्षियों से बड़ी और डरावनी थी। मैं तुम्हें जानती हूँ अमन, तुम हरि के बेटे हो ना? तुम बोल कैसे सकते हो? मैं श्रापित हूँ, कभी इंसान थी। तुम्हारे पिता के बारे में सब जानती हूँ। डर के मारे अमन वहाँ से भाग गया, लेकिन अगली सुबह उसका डर जिज्ञासा में बदल गया। वो निडर होकर दोबारा जंगल गया। इस बार कोयल उसे एक छिपी हुई गुफा में ले गई, जहाँ पूरा संदूक भरा हुआ था, सोने और रत्नों से। ये धन तुम्हारा है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरे बारे में किसी को कुछ मत बताना। अमन वो संदूक घर ले आया, लेकिन मुखिया ने उसे राजा को सौंपने की सलाह दी। अमन ने मन मसोस कर हामी भर दी। राजा ने लालच में आकर झूठ बोला और खजाना अपने पास रख लिया। अमन को धन से अधिक अपने पिता की सच्चाई जाननी थी। कुछ दिन बाद जंगल में एक साधु मिला। बेटा, उस कोयल के झांसे में मत आना, वो एक डायन है। आप झूठ बोल रहे हैं, वो मुझे मेरे पिता से मिलवाएगी। पूर्णिमा की रात को कोयल ने अमन से एक बोतल तोड़ने को कहा। उसी बोतल में उसकी शक्तियां कैद थीं। साधु और मुखिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमन भ्रम में पड़ चुका था। बोतल टूटते ही कोयल भयानक डायन में बदल गई। अब कोई नहीं बचेगा। इसे रोकने का एक ही उपाय है, कुएं में बलिदान। सच सामने आया, अमन के पिता हरि ने ही सालों पहले इसी डायन को रोकने के लिए अपनी जान दी थी। अमन समझ गया कि गलती उससे हो गई है। अगर पिताजी ने गांव के लिए जान दी थी, तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। ये कहकर अमन कुएं में कूद गया। साधु ने मंत्र पढ़े और डायन फिर से एक साधारण पक्षी बन गई, इस बार बिना आवाज के। गांव बच गया, लेकिन अमन अमर हो गया लोगों की यादों में। कभी कभी सच्चा प्रेम और बलिदान खून के रिश्तों से नहीं, कर्मों से पहचाना जाता है। अमन ने यही सिखाया।